नमस्कार, मैं हूं सुषमा मोरंग और आप देख रहे हैं आलो न्यूज टुडे। चलिए शुरू करते हैं एक बेहतरीन खबर से। बोसीराम सीरम, जो अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी APCC के प्रेसिडेंट है, ने पेमा खांडू से तुरंत रिजिग्नेशन की डिमांड की है। यह डिमांड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस डायरेक्टिव के बाद आई है जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का ऑर्डर दिया गया है। बोसीराम सीरम ने इस डेवलपमेंट को रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट के लिए एक सीरियस इंडिकमेंट बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर के रिलेटिव को पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स अलॉट करने में इरेगुलरिटीज हुई है, जो करप्शन, नेपोटिज्म और पावर को मिसयूज को दिखाता है। APCC के मुताबिक ये एलिगेशंस काफी बड़े स्केल पर है, जिसमें लगभग 1270 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट शामिल है। इसे गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर सीरियस सवाल खड़े हो रहे हैं। सीरम ने कहा कि ऐसी सिचुएशन में चीफ मिनिस्टर का पद पर बने रहना उचित नहीं है और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए उनका रिजिग्नेशन जरूरी है। बढ़ते हैं आगे। पेमा खांडू ने इसी विषय में मंडे को एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेगी। ये बयान तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने CBI को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड से जुड़ी एलिगेशंस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू करने का निर्देश दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये इंक्वायरी एक जरूरी कदम है जो पूरे मामले की सच्चाई को सामने लाने में मदद करेगा। उन्होंने एम्फसाइज किया कि इन्वेस्टिगेशन से न सिर्फ फैक्ट्स क्लियर होंगे बल्कि लोगों के बीच जो भी डाउट या कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। पेमा खांडू ने ये भी मेंटेन किया कि स्टेट गवर्नमेंट ने हमेशा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल्स पर काम किया है। उनके मुताबिक सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है और हर डिसीजन प्रॉपर प्रोसीजर के तहत लिया गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि CBI इंक्वायरी के बाद पूरा सच सामने आएगा और जो भी एलिगेशंस है उनका सच या झूठ सबके सामने क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा द ट्रूथ विल प्रिवेल और इंक्वायरी के बाद सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने आएगा। होता है बेसिकली कोर्ट भी टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं होता है, तो CBI जो है उसमें उनको अपना एक्सपर्टीज होता है। तो दिस इज जस्ट ए प्रोसेस, क्योंकि अभी जजमेंट इसमें आया नहीं है, फाइनल जजमेंट अभी CBI को दिया है इसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए। तो मैं इस जजमेंट को पूरा मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ओर से कुछ गलत नहीं हुआ है। विद 100% एश्योरेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं वेलकम किया, क्योंकि ये मैटर जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होके इससे पहले भी एक मैटर था, करीबन 10-15 सालों से ही चल के आ रहा है। तो कम से कम एक लॉजिकल कंक्लूजन में जाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, दिस ए वेरी वेलकम स्टेप। आई वेलकम। मेरा ओर से और सरकार के ओर से CBI को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पूरा हम लोग सहयोग करेंगे। अब बात करते हैं एक सोशल इशू से जुड़ी खबर की। अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन यानी APIO के डिस्ट्रिक्ट यूनिट प्रेसिडेंट बाखा ने डिस्ट्रिक्ट में चल रहे कई गंभीर सामाजिक मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। बाखा और उनकी टीम लगातार इलीगल इमिग्रेशन, सफाई व्यवस्था, एंटी ड्रग अवेयरनेस, मेडिकल ग्रीवियंसेस और ILP के स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट जैसे मुद्दों को उठाते आ रहे हैं। अपने हाल ही के मूवमेंट के दौरान सेपा में टीम ने पीने का पानी की तीव्र कमी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रेसिडेंट बाखा ने कहा कि उनकी टीम ने कई डिपार्टमेंट्स और सेक्टर्स में करप्शन के मल्टीपल केसेस ऑब्जर्व किए हैं। उन्होंने सभी प्रेशर ग्रुप्स, स्टूडेंट बॉडीज और NGO से अपील की है कि वो APIO के साथ मिलकर सोशल इविल्स और करप्शन के खिलाफ एकजुट हो। उन्होंने जोर दिया कि मीनिंगफुल चेंज के लिए कलेक्टिव एफर्ट बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव खबर की।
पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में इलीगल अर्थ कटिंग पर तुरंत प्रभाव से पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। ये फैसला बढ़ते लैंडस्लाइड के खतरे को दिखाते हुए लिया गया है। खासकर मॉनसून से पहले डीएम ने साफ निर्देश दिया है कि इस ऑर्डर का सख्ती से पालन किया जाए। डीएम ने कहा कि ये कदम पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखकर लिया गया है ताकि लैंडस्लाइड्स को रोका जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान से बचाया जा सके। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि जो भी व्यक्ति या ग्रुप इस बैन का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक प्राउड मोमेंट, लिपिन अत्ते ने यूएसए ओपन कराटे चैंपियनशिप 2026 में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने इस प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीतकर देश और अरुणाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी ये उपलब्धि न सिर्फ स्टेट बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। लिपिन अत्ते की मेहनत, डेडिकेशन और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज न्यूली इलेक्टेड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन यानी अपसू ने डेरा नाथुंग गवर्नमेंट कॉलेज में एक कैंपस वाइड क्लीनलीनेस ड्राइव कंडक्ट किया। सर्विस सेक्रेटरी तापी टेची के लीडरशिप में और प्रेसिडेंट मेजर टाकू और जनरल सेक्रेटरी मातोबुई के गाइडेंस में पूरी एग्जीक्यूटिव टीम ने मिलकर काफी मेहनत से कैंपस के अलग अलग एरिया जैसे गैलरी, ऑडिटोरियम और कॉलेज रोड को थ्रूली क्लीन किया। क्योंकि डीएनजीसी 27th अपसू इलेक्शन का वेन्यू है, कैंपस को अर्जेंट रेस्टोरेशन की जरूरत थी। टीम ने इंश्योर किया कि पूरे प्रेमिसेस दोबारा एकदम क्लीन और वेल मेंटेन्ड हो ताकि स्टूडेंट्स के लिए एक बेटर और हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जा सके। बढ़ते हैं आगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने डीके स्टेट कन्वेंशन सेंटर में एक ग्रैंड फेलिसिटेशन कम प्रेजेंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जहां अरुणाचल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को सम्मानित किया गया। ये इवेंट यंग इंजीनियर्स का करियर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन रहा, क्योंकि इस दौरान क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को फॉर्मली अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स भी हैंड ओवर किए। प्रोग्राम में ऑफिशियल्स और डिग्निटरीज की प्रेजेंस में कैंडिडेट्स की मेहनत और डेडिकेशन को अप्रिशिएट किया गया। इस इनिशिएटिव का एम स्टेट के टैलेंटेड यूथ को एनकरेज करना और उन्हें पब्लिक सर्विस में कंट्रीब्यूट करने के लिए मोटिवेट करना है। इसी के साथ देखते रहिए आलो न्यूज़ टुडे। धन्यवाद।